हिंदी साहित्य अकेडमी में आज हम लोग पढ़ेंगे उपन्यास, हिंदी उपन्यासों की विकास यात्रा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू हम लोग करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य में गद्य का इतिहास में उपन्यास को आज हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में उपन्यास लिखने की प्रेरणा बंगला उपन्यास से मिलती है, जबकि बंगला साहित्य में इसकी प्रेरणा अंग्रेजी उपन्यासों से मिलती है। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका में 1875 ईस्वी प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती में किया है। किसमें किया है? मालती में, जो इनकी रचना अपूर्ण है। आगे देखते हैं। नॉवेल को मराठी में कादम्बरी कहते हैं। नॉवेल को मराठी में क्या कहते हैं? कादम्बरी। और गुजराती में नवल कथा कहते हैं। गुजराती में उपन्यास को क्या कहते हैं? नवल कथा। और हिंदी तथा बंगला में क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं। अब देखते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास विद्वानों के अनुसार किसने क्या माना है? कौन सा उपन्यास प्रथम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको प्रथम उपन्यास माना है? चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परीक्षा गुरु, जो 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, जिसको इन्होंने प्रथम उपन्यास माना, परीक्षा गुरु को। अब डॉक्टर गोपाल राय ने किसी प्रथम उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी को गोपाल राय ने प्रथम उपन्यास माना है और पंडित गौरी दत्त द्वारा यह रचित है। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल के अनुसार इन्होंने भागवती, जो 1877 ईस्वी में प्रकाशित है और श्रद्धा राम फुलौरी द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? श्रद्धा फुलौरी राम द्वारा रचित है। जासूसी गोपाल राम गहमरी की। उपन्यास के विभिन्न प्रकारों के प्रारंभकर्ता कौन है? जासूसी तिलस्मी उपन्यास के प्रवर्तक कौन थे? एआरी देवकी नंदन खत्री। ये इन्होंने सबसे पहले प्रारंभ, तिलस्मी उपन्यास की सबसे पहले प्रारंभ किसने किया था? तो देवकी नंदन खत्री ने। और जासूसी उपन्यास का प्रारंभ किसने किया था? गोपाल राय गहमरी ने। ऐतिहासिक का किशोरीलाल गोस्वामी ने। गोपाल राय के अनुसार बालकृष्ण भट्ट ने। गोपाल राय ने किसे माना है ऐतिहासिक उपन्यास के प्रारंभकर्ता को? बालकृष्ण भट्ट को। प्रकृतिवादी पांडे बेचन शर्मा उग्र को। प्रकृतिवादी उपन्यास के प्रारंभकर्ता कौन है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। मनोविश्लेषणवादी जैनेन्द्र कुमार डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद्र जोशी हैं। मनोविश्लेषणवादी के प्रारंभकर्ता कौन है? जैनेन्द्र कुमार। लेकिन डॉक्टर गोपाल राय किसको मानते हैं? इलाचंद्र जोशी को। गोपाल गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है? गोपाल गहमरी को। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। किसने दी थी? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। आदर्शोन्मुखी अर्थात वादी उपन्यास के प्रवर्तक प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद्र हैं। सर्वप्रथम हिंदी उपन्यासों में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तक पांडे बेचन शर्मा उग्र ने किया। डायरी प्रविधि उपन्यास के प्रवर्तक आदित्य प्रसन्न राय हैं। हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखक की शुरुआत 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवान प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? त्रिमूर्ति से मानी जाती है। वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई थी। सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि किसे दी गई थी? वृंदावन लाल वर्मा को। किसको दी गई थी? सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि वृंदावन लाल वर्मा को। राहुल साकृत्यायन के उपन्यास जीने के लिए को हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास माना जा सकता है। जीने के लिए किसका उपन्यास है? राहुल साकृत्यायन। उपेंद्र अश्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? उपेंद्रनाथ अश्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यास। विश्वविद्यालय परिसर पर लिखा गया प्रथम उपन्यास राघे राघव कृत घरौदा है। घरौदा किसका उपन्यास है? राघे
रागेय राघव का। और किस पे लिखा गया है? विश्वविद्यालय परिसर पर लिखा गया है। अमृत लाल नागर के उपन्यासों को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा। हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा किसने कहा था? रामविलास। अमृत लाल नागर के उपन्यासों को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहा था? हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा। हरीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं। आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता कौन है? तो हरीश्वरनाथ रेणु हैं। इनको नगेंद्र ने भी स्वीकारा है। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? तो साध्वी सती प्राण अबला, जिन्होंने 1890 ईस्वी में सुहासिनी उपन्यास लिखा। इसका मूल नाम मल्लिका देवी था। क्या नाम था? सुहासिनी उपन्यास। ये हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार द्वारा लिखी हुई प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास रामजी लाल सहाय द्वारा रचित बंधन मुक्त है। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? तो बंधन मुक्त। और किसके द्वारा लिखा गया है? रामजी लाल द्वारा। जो अप्राप्य है, जो अपूर्ण है, अभी जो प्राप्त नहीं है। अतः दलित आलोचकों द्वारा जयप्रकाश कर्दम के उपन्यास छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया गया है। जबकि सर्वमान्य छप्पर ये किसकी रचना है? जयप्रकाश कर्दम, क्योंकि ये बंधन मुक्त अप्राप्य है। एक सुजान को मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहते हैं। किसने अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहा है? तो मनोहर श्याम जोशी ने। हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास बालकृष्ण भट्ट कृत 100 अजान एक सुजान को माना जाता है। किसको माना जाता है? 100 अजान एक सुजान को माना जाता है। स्त्रियों के बलात् शोषण पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कुंवर हनुमंत सिंह कृत चंद्रकला है। स्त्रियों के बलात् शोषण पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कुंवर हनुमंत सिंह कृत चंद्रकला है। वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी का है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि वेश्या जीवन पर आधारित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है? कौन सा है? कुसुम या कुसुम कुमारी। इसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। किस उपन्यास को? ठेठ हिंदी का ठाठ। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। क्या कहा है? घासलेटी साहित्य कहा है। शिया मुसलमानों की जीवन पर लिखा गया प्रथम उपन्यास राही मासूक रजाकृत आधा गांव है। शिया मुसलमानों की जीवन पर आधारित कौन सा साहित्य है? तो आधा गांव। यह रचना किसकी है? तो राही मासूक रजा, और ये आंचलिक उपन्यासकार थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की रचना कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया को संस्मरणात्मक उपन्यास माना जाता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद्र ने फेंट कर मिला दिया। ये किसका कथन है? कि गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद्र ने फेंट कर मिला दिया। तो किसका कथन है? ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। रूठी रानी। रूठी रानी प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। रूठी रानी प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यास सेवा सदन को हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। प्रेमचंद्र ने अपनी किस रचना को हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है? तो सेवा सदन को। हिंदी के प्रथम उपन्यास या लेखक लेखिका जिनके उपन्यास पर बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है, कौन सा?
पुरस्कार तो बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है महिला उपन्यासकार गीतांजलि श्री के उपन्यास जो रेत समाधि के उपन्यास का क्या नाम है, रेत समाधि, इसी पे उनको बुकर पुरस्कार मिला है। यह रचना किसकी थी बताइए, आप लोग कमेंट जरूर लिखिएगा। उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास ने अपने उपन्यास परीक्षा गुरु को नई चाल की पुस्तक कहा। श्रीनिवास दास ने अपने किस उपन्यास को उन्होंने नई चाल की पुस्तक कहा है, तो परीक्षा गुरु को। स्वप्न मनोविज्ञान द्वारा प्रेम, सेक्स इत्यादि मनोवैज्ञानिक तथ्यों की पहली बार व्यंजना ठाकुर जगमोहन सिंह के उपन्यास श्यामा स्वपन में हुई है। किसमें हुई है, श्यामा स्वपन में। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें बाल मनोविज्ञान की व्यंजना हुई है। किसका है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी। इंपॉर्टेंट उपन्यास कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें बाल मनोविज्ञान की व्यंजना हुई है। पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का पहला यथार्थवादी सामाजिक उपन्यास माना गया है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का पहला यथार्थ सामाजिक उपन्यास माना गया है। आचार्य चंद्र शुक्ल के अनुसार लज्जाराम मेहता उपन्यासकार नहीं अखबार नवीस थे। इन्होंने लज्जाराम मेहता को क्या माना है, अखबार नवीस थे। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास नामक एक मासिक पत्र निकाला था। किस नाम का मासिक पत्र निकाला था, उपन्यास। ये प्रश्न बन सकता है, उपन्यास मासिक पत्र किसका है, तो किशोरी लाल गोस्वामी का। हिंदी का सबसे विशालकाय उपन्यास यशपाल कृत झूठा सच है जो 2 भागों में विभाजित है। ये महत्वपूर्ण उपन्यास से कई बार परीक्षा में पूछा गया है और ये 2 भागों में है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अमृतलाल नागरकृत सेठ बाकेमल हिंदी का पहला सर्वोत्तम लघु आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अमृतलाल ने सेठ बाकेमल हिंदी का पहला सर्वोत्तम लघु आंचलिक उपन्यास माना है। प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास एवं उपन्यासकार। प्रेमचंद के पहले कितने उपन्यास थे, आज उपन्यासकार थे, इनको हम लोग देखेंगे। प्रेमचंद पूर्ववर्ती उपन्यासकार सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, यारी तथा जासूसी प्रकृति के थे। प्रेमचंद के पूर्व उपन्यासकार कैसी रचनाएं करते थे, सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, यारी, जासूसी प्रकृति के उपन्यासकार थे। प्रमुख सामाजिक उपन्यासकार एवं उपन्यास तो पंडित श्रद्धाराम फुलौरी, उनकी रचना थी भाग्यवती जो 1877 ईस्वी में डॉक्टर राम तिवारी के अनुसार पंडित श्रद्धा फुलौरी ने भागवती के रूप में एक ऐसी पोथी हिंदी भाषा में लिखी है कि जिसके पढ़ने से भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त हो। लाला श्रीनिवास दास की जो रचना परीक्षा गुरु जो 1882 में प्रकाशित है, तो लाला जी ने इसे अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नई चाल की पुस्तक कहते हैं। लाला मदन मोहन, लाला ब्रज किशोरी, मुंशी चुन्नी लाल तथा मास्टर सिंभू दयाल इसके प्रमुख पात्र है। कौन कौन पात्र है, लाला मदन मोहन, लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नी लाल तथा मास्टर सिंभू दयाल इसके प्रमुख पात्र हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। पंडित बालकृष्ण भट्ट, इनकी एक रचना उपन्यास, महत्वपूर्ण उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी जो 1886 ईस्वी प्रकाशित है। 100 अजान एक सुजान, ये 1892 ईस्वी में। रहस्य कथा, ये इनकी अपूर्ण रचना। जैसे प्रश्न बन सकता है कि बालकृष्ण भट्ट की कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, तो रहस्य कथा।
विठ्ठलराव विनायक नूतन ब्रह्मचारी के हीरानंद ऋषि रिद्धिनाथ तथा निधिनाथ एवं चंद्रशेखर सुजान 100 अजान एक सुजान के पात्र हैं। 100 अजान एक सुजान के पात्र कौन कौन से हैं? तो हीराचंद हैं, रिद्धिनाथ हैं, निधिनाथ हैं, चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर का ये नाम सुजान है। बालकृष्ण भट्ट ने एक अन्य अधूरा उपन्यास सद्भाव का अभाव शीर्षक से लिखा है। एक उपन्यास और इनका अधूरा कौन सा है? सद्भाव का अभाव। अब देखते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वपन 1888 ईस्वी में। उपन्यास में ब्राह्मण कुमारी श्यामा तथा क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर की प्रेम कथा का वर्णन है। किसका वर्णन है? श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर की प्रेम कथा का वर्णन है, जिसमें मिलन विरह दूती सखी का भी वर्णन है। राधा कृष्णदास का उपन्यास है निसहाय हिंदू। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको भी अच्छे से आप लोग याद कर रखिएगा। श्यामा स्वपन 1888 में। उपन्यास में ब्राह्मण कुमारी श्यामा, ये तुम लोग पढ़ लिए। राधा कृष्णदास निसहाय हिंदू 1890 में। उपन्यास गोवध निवारण से प्रेरित है। ये कैसा उपन्यास है? गोवध निवारण से प्रेरित है। यह उपन्यास परीक्षा गुरु से 1 वर्ष पहले अर्थात 1881 में लिखा गया, किंतु 1890 में प्रकाशित हुआ है। ये राधा कृष्ण की जो उपन्यास है, जो निसहाय हिंदू, ये इसके परीक्षा गुरु के पहले लिखा गया था, लेकिन उसके बाद में ये प्रकाशित हुआ, तो इसको इसीलिए पहला उपन्यास नहीं माना जाता है। लज्जा राम मेहता धूर्त रसिकलाल 1889 में। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी आदर्श दंपत्ति 1904 में। बिगड़े का सुधार, क्या है? बिगड़े का सुधार। फिर देखिए लज्जाराम मेहता का धूर्त रसिकलाल 1889 में। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899। आदर्श दंपत्ति 1904 में। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी, ये इंपॉर्टेंट की है। बिगड़े का सुधार अथवा सुखदेवी ये 1907 ईस्वी में तथा आदर्श हिंदू 1914 में। ये सारे उपन्यास लज्जाराम मेहता के हैं और सारे मोस्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किशोरीलाल गोस्वामी त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी 1890 ईस्वी। लीलावती व आदर्श सती 1901 ईस्वी। स्वर्गीय कुसुम कुसुमावली 1901 ईस्वी। राजकुमारी 1902 में। चपला और नव्य समाज 1903 में। पुनर्जन्म एवं सौतेलिया 1907 में। माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909 से 1910 इसमें। अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी में। इनके अन्य सामाजिक उपन्यासों में प्रणयनी प्रणय है जो 1890 में है। सुख सरवरी, लावण्यमयी, प्रेममयी, चंद्रावती कुल्टा कुतूहल, चंद्रिका व उजाड़ू, उड़ाऊ, चंपा कली, तरुण तपस्विनी व कुटूर वासिनी, इंदुमती व वन विहंगिनी, तिलस्मी, शीश महल। अब इनके देखते हैं किशोरीलाल गोस्वामी के कौन कौन से ऐतिहासिक उपन्यास हैं, इनको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। तो चलिए इनके देखते हैं ऐतिहासिक उपन्यास कौन कौन सा है। तारा व छात्रकुल कमलिनी, कनक, कुसुम व मस्तानी, सुल्तान रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, हृदयहारिणी व आदर्श रमणी, लवंगलता या आदर्श बाला, मल्लिका देवी व बंग सरोजनी, सोना और सुगंध व पन्नाबाई, सबके दो दो नाम हैं। गुलबहार व आदर्श, मातृष्णे तथा लखनऊ की कब्र या शाही महल सराय इत्यादि इनकी ये ऐतिहासिक उपन्यास हैं। अब देखते हैं हम लोग ब्रजनंदन सहाय के कौन कौन से उपन्यास है। सौंदर्योपासक में राधा कांत जो 1918 ईस्वी में है। अद्भुत प्रायश्चित, ये मोस्ट कर लीजिएगा, ब्रजनंदन सहाय का अद्भुत प्रायश्चित। राजेंद्र मालती, अरण्य बाला, लाल चीन,
इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठेठ हिंदी का ठाटिया देवबाला, जो 1899 में है। अदकिला फूल 1907 में। उन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास में संकल्प लेकर ठेठ हिंदी का प्रयोग किया। यह उपनाम अनमेल विवाह के दुष्परिणाम पर आधारित है। यह उपन्यास अनमेल विवाह के दुष्परिणाम पर आधारित है। अब देखते हैं जैनेन्द्र किशोर, गुलेर नार 1907 में। इस उपन्यास में तत्कालिक बनारस शहर और इस शहर में रहने वाले रईसों के जीवन का चित्रण हुआ है। किसका चित्रण है? बनारस शहर, इस शहर में रहने वाले रईसों के जीवन का चित्रण हुआ है जैनेन्द्र के किस उपन्यास में? गुले नार में। अब देखते हैं आगे भुवनेश्वर सिंह का घराऊ घटना जो 1994 है। मन्नन देवी रामलाल 1917 में। कल्याणी 1920 में, इसको याद रखिएगा मन्नन देवी का। मुंशी ईश्वरी प्रसाद तथा कल्याण राय वामा शिक्षक 1872 ईस्वी में। पंडित गौरीदत्त देवरानी जेठानी की कहानी जो 1970 में है। रत्नचंद्र प्लीडर नूतन चरित्र। अब देखते हैं अन्य सामाजिक उपन्यास व उपन्यासकार। ये छोटे उपन्यासकार को इनकी बस एक ही की रचना है, उसको देखते हैं। पंडित देवी प्रसाद शर्मा, सुंदर सरोजनी, मुरलीधर शर्मा, सतकुलाचरण, लोचन प्रसाद पांडे, दो मित्र, कमला प्रसाद, कुलकलिंकिनी और हिरण्यमयी और श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा, स्वर्णमयी, हरस्वरूप पाठक, भारत माता, रुद्रदत्त शर्मा, स्वर्ग में महासभा, तो इसको भी मोस्ट में लगा लीजिए। रुद्रदत्त शर्मा की स्वर्ग में महासभा। ये रचना ऐसी मिलती जुलती भारतेंदु की भी है, निबंध है। गंगा प्रसाद गुप्त, लक्ष्मी देवी, ये इनके सामाजिक उपन्यास हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रेमचंद्रपुर, ऐतिहासिक उपन्यास व उपन्यासकार। कैसे उपन्यासकार? ऐतिहासिक। किशोरी लाल गोस्वामी के ऐतिहासिक उपन्यासों का परिचय दिया जा चुका है, हम लोग आगे पढ़ लिए हैं। गंगा प्रसाद गुप्त, नूरजहाँ, इंपॉर्टेंट रचना है। गंगा प्रसाद गुप्त नूरजहाँ जो 1902 में है। वीर पत्नी 1903 में। कुमार सिंह सेनापति 1903 में। हमीर 1903 में इत्यादि। मिश्र बंधु ने वीर मणि, ये वीर मणि भी परीक्षा में पूछा गया, तो इसको मुश्त लगा लीजिए। मिश्र बंधु का वीर मणि। मथुरा प्रसाद शर्मा, नूरजहाँ बेगम एवं जहांगीर। जहांगीर कब की रचना है? 1905 में। बलदेव प्रसाद मिश्र, अनारकली 1900 में। पृथ्वीराज 1902 में है। पानीपत 1902 में। जयराम दास गुप्त, कश्मीर पतन 1907 में। रंग में भंग 1907 में। रंग में भंग किसी और की भी रचना है, इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। माया रानी 1908 ईस्वी में। नवाबी परिस्तार व वाजिद अली शाह, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तिलस्मी यारी उपन्यास कौन कौन सा। इसके प्रवर्तक कौन है? तिलस्मी यारी उपन्यास के प्रवर्तक देवकी नंदन खत्री हैं। देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता 1888 में है। चंद्रकांता संतति 1896। नरेंद्र मोहनी 1993। वीरेंद्र वीर 1995। इसको याद रखिए, क्रमवाई भी आरोही अवरोही दे के भी परीक्षा में प्रश्न कर सकता है कि इनको आरोही क्रम में लगाइए या आरोही क्रम में लगाइए, तो इसका सन आप लोग याद रखिएगा। कुसुम कुमारी 1899। भूतनाथ इनका अधूरा उपन्यास है। इनके प्रमुख उपन्यास और भी हैं। इनके अन्य उपन्यासों में काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना आदि। अब देवकी नंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने भूतनाथ उपन्यास को पूरा किया था। इनके जो भूतनाथ उपन्यास था जो अधूरा था, उसको पूरा किसने किया था? तो इनका पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री, उन्होंने इस उपन्यास को पूरा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छाराम शुक्ल के अनुसार पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यास की सर्वसाधारण में धूम हुई, काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री थे। कौन थे? देवकी नंदन खत्री थे। अच्छा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई, काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री थे। बच्चन सिंह चंद्रकांता को 1881 ईस्वी की रचना मानते हैं। कब का मानते हैं? लेकिन सर्वमान 1888 है।
ये बच्चन सिंह के अनुसार है कि चंद्रकांता का रचनाकाल 1891 है। समझ सकता है कि चंद्रकांता बच्चन सिंह के अनुसार उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1991। देवकी नंदखत्र का जन्म मधुरेश के अनुसार चंद्रकांता संतति 1994 ईस्वी है। मधुरेश के अनुसार चंद्रकांता संतति का प्रकाशन वर्ष पूछे तो 1894 ईस्वी है। 1905 ईस्वी के 20-24 भागों में पूर्ण किया। कुसुम कुमारी को 1894 ईस्वी से 1898 के बीच में की रचना तथा वीरेंद्र वीर अर्थात कटोरा भरखून को 1895 ईस्वी की रचना एवं काजर की कोठरी को 1902 ईस्वी की रचना माना। इनके अनुसार, मधुरेश के अनुसार इन्होंने लैला मजनू शीर्षक से एक अन्य उपन्यास को भी देवकी नंदखत्री की रचना माना है। हरिकृष्ण जौहर के तिलस्मी उपन्यास। हरिकृष्ण जौहर के तिलस्मी उपन्यास, इन्होंने भी तिलस्मी उपन्यास लिखे थे। कुसुम लता 1899, भयानक भ्रमर 1900, नरपिशाच 1901 में। उसके बाद देखिएगा हरिकृष्ण जौहर के तिलस्मी उपन्यास, ये महत्वपूर्ण है। मयंक मोहिनी या माया महल, जादूगर कमल कुमारी 1902 में, निराला नाक नकाबपोश 1902 में, भयानक खून 1903 ईस्वी में। नरपिशाच अनुदित उपन्यास है। इसका दूसरा नाम 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अन्य तिलस्मी उपन्यास, सुंदर सरोजनी 1893, देवी प्रसाद उपाध्याय ने क्या लिखा है, सुंदर सरोजनी, यह भी तिलस्मी उपन्यास है। गुलाब दास ने क्या लिखा है, तिलस्मी बुर्ज, ये भी तिलस्मी उपन्यास है। विशेश्वर प्रसाद शर्मा, वीरेंद्र कुमार, ये 1906 में है। श्री रामलाल वर्मा, पुतली का महल, इसको याद रखिएगा, श्री रामलाल वर्मा, पुतली का महल, यह तिलस्मी उपन्यास है। आगे कल देखेंगे हम लोग जासूसी उपन्यास। क्लास के लिए इतना ही क्लास है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दूसरी वीडियो में देखेंगे जासूसी उपन्यास के रचनाकार कौन कौन है, किसने क्या लिखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जासूसी उपन्यास। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।